बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कर रहे हैं मतदान। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। सुबह 9:30 बजे तक 7.62% तक वोटिंग। लोकतांत्रिक जनता दल प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राजराव ने मधेपुरा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। दरभंगा में वोट डालने के बाद पुष्पम प्रिया ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें आगे बढ़ने का हक है। हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। आरजेडी की नेता लवली आनंद ने सहरसा विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि यहां कई बूथों पर ईवीएम खराब है। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से जुड़ रहे हैं, एक बात बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी कभी सीएम नहीं बनेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूं। इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर लेगा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मतदान अवश्य करें। विशेषकर युवाओं से आह्वान करता हूं कि बिहार में विकास और सुशासन को बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं बूथ पर। मतदान के लिए किए गए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। बाइडेन ने किया ऐलान, हम जीत रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी, जबरन दावा न करें। जॉर्जिया में वोटों की गिनती फिर से होगी। इस राज्य में पहले बाइडेन बनाए हुए थे बढ़त, लेकिन यहां अब दोबारा हो रही है वोटों की गिनती। जो बाइडेन ने कहा है कि हर गुजरते घंटे के साथ ही साफ होता जा रहा है कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकियों ने बदलाव को चुना है। अभी तक बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं, जबकि ट्रंप के खाते में है 214 वोट। बाइडेन अभी 4 राज्यों में बनाए हुए हैं बढ़त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया के गायब मिलिट्री बैलेट कहां चले गए, इनका क्या हो गया। 400 के पार पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। रेड जोन में बना हुआ है दिल्ली एनसीआर। भारत के चीन को 2-2 एलएसी पर यथास्थिति बहाली ही गतिरोध का हल। चीनी सैनिकों को हटना ही होगा पीछे। सरकार ने टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां कर दी हैं शुरू। स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों और इसी तरह के अन्य परिसरों में कोरोना का लगाया जाएगा टीका। सीक्रेट सर्विस ने बढ़ाई बाइडेन की सुरक्षा। निवास पर सीक्रेट सर्विस एजेंटों का भेजा गया नया दस्ता। वन रैंक वन पेंशन योजना में बकाया के 20,60,220 रक्षा बलों के पेंशनरों, फैमिली पेंशनरों को वितरित किए गए 10,795 करोड़ रुपए। ममता पर सीरियल अटैक कर बोले शाह, एक मौका हमें दे, 5 साल में बनाएंगे सोनार बांग्ला। पूनम पांडे के बाद अब मिलिंद सोमन के खिलाफ हुई एफआईआर। गोवा बीच पर किया था न्यूड फोटोशूट। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहे केस। बिहार में 96.34% मरीज ठीक। दरभंगा में वोट डालने के बाद प्लूरस पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम ही जीतेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे और गठबंधन का कोई सवाल नहीं। हरियाणा में लव जिहाद पर बनेगा कड़ा कानून। कैबिनेट की अगली बैठक में आएगा प्रस्ताव। रेलवे पीएससी में इंजीनियर की भर्ती। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 170 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित। राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस इतिहास रचने को तैयार। भारत अमेरिका संबंधों को देंगी नया आयाम। अररिया के सिकटी में एक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर है। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने वोटरों से की मारपीट। बिहार के बेनीपट्टी के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा की शनिवार को मतदान के बीच हुई मौत। कोरोना वायरस से थे संक्रमित। पटना के एम्स में चल रहा था इलाज। पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए अर्धसैनिक बलों ने की फायरिंग। हंगामे के बाद शरारती तत्वों ने मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की करी कोशिश। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि 8 साल काफी लंबा समय होता है और अगर टीम इस अवधि में भी एक खिताब जीतने में विफल रहती है तो कप्तान को जवाबदेह होना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी। अपने 2 में फिर धर्मेंद्र संग नजर आएंगे बॉबी सनी। पहले पार्ट से अलग होगी कहानी। अली ने जैस्मिन से कहा, जो करना है करो, लेकिन कभी भी सीनियर की डिसरिस्पेक्ट मत करो। वो कभी अकेले बैठे हो तो उनके पास जाओ और उनसे सॉरी कहो, कभी अगर तुमने उनके बारे में बुरा बोला हो तो।
भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार एक्टर्स में से एक कमल हसन का है आज जन्मदिन। कमल आज मना रहे हैं अपना 66वां जन्मदिन। बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाने वाली अनुष्का शेट्टी का है आज जन्मदिन। इस बार मना रही हैं 39वां जन्मदिन। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटे अगस्त के साथ एक वीडियो साझा किया है। प्रशंसकों और सितारों के आ रहे हैं खूब कमेंट्स। वीडियो में हार्दिक बेटे के साथ खेलते हुए आए नजर। उर्मिला मातोंडकर की महाराष्ट्र में एमएलसी की सीट पक्की, सक्रिय राजनीति में फिर रखेंगी कदम। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान की पत्नी का है आज जन्मदिन। मना रही है 47वां जन्मदिन। सासू मां ने किया गौहर खान का परिवार में स्वागत। तस्वीर साझा कर लिखा, मेरा प्यार और सपोर्ट आपके साथ है। दिलीप जोशी ने कहा, ओटीटी पर कुछ बेहतरीन काम देखने को मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि कई जगहों पर गंदी भाषा का किया जाता है इस्तेमाल, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं लगती है। बड़े पर्दे पर एक बार फिर शाहरुख और सलमान का साथ आना फैंस को कर रहा है उत्साहित। अगर ये खबर सच साबित होती है तो फैंस को बड़ी ट्रीट मिलना है तय। जैस्मिन अली की बात नहीं मानती हैं, इस पर अली भड़क जाते हैं। साथी रुबीना की दोस्ती चुनने के कारण जैस्मिन ने अली का झेला गुस्सा। नेपोटिज्म पर बोले अभिषेक, मैंने पापा के लिए फिल्म बनाई, उन्होंने मेरे लिए नहीं। कहा वो अपने दम पर आगे बढ़े हैं, पापा ने नहीं की कोई भी मदद। कृति ने अपना बीमार चेहरा साझा करते हुए लिखा, प्लीज मीम्स शेयर करें फनी वाले। मैं बोर हो गई हूँ और बस आराम कर रही हूँ और अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबर फैली है कि कृष्णा कपिल का शो छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने शो के दौरान इस बात का ऐलान कर दिया है कि वे इस शो का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई बेस्ड पेमेंट के लिए दे दिया अप्रूवल। भारत ने मोबाइल डाटा और ब्रॉडबैंड दोनों यूजर्स को फुल एचडी यानी कि 1080 पिक्सल क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीम करने की दे दी है आजादी। Redmi Note 9 का नया शेडो ब्लैक कलर वेरिएंट भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर कर दिया गया है लॉन्च। जिसके बाद यह स्मार्टफोन कुल 5 कलर ऑप्शन में होगा उपलब्ध। मंडियों से लेकर खेती की हर जानकारी अब अपने गांव में बैठे किसानों को मिल सकती है। इसके लिए सरकार एक आधुनिक नई प्रणाली कर रही है विकसित। दीपिका पादुकोण फोटोग्राफर से हुई परेशान, कार से बाहर निकलकर दी लीगल एक्शन लेने की धमकी। अजय देवगन डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर पहली बार अमिताभ को करने वाले हैं डायरेक्ट। अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म मेडे की शूटिंग भी करने जा रहे हैं शुरू। हाथरस कांड में सीबीआई की तफ्तीश जारी। पीड़िता के अंतिम संस्कार के मामले में मिले साक्ष्यों और परिवार वालों के बयानों के आधार पर निलंबित एसपी विक्रांत वीर और एसडीएम पीपी मीना से करेंगे पूछताछ। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्लान में किए गए हैं कई महत्वपूर्ण बदलाव। फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग दिवाली सेल के दूसरे एडिशन की कर दी है शुरुआत। ये सेल 13 नवंबर तक रहेगी जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में कश्मीर को लेकर पड़ी दरार और गहरी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान को अगले महीने सऊदी अरब को $2 अरब का लौटाना पड़ सकता है कर्ज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की भारतीय समुदाय की तारीफ। कहा, इस दिवाली कोरोना से जीतेंगे जंग। चीन और ताइवान के बीच चल रहे तनाव के बीच ताइवान ने की चीन से निपटने की तैयारी। ताइवान ने समुद्री तटों पर लगा दिए एंटी लैंडिंग स्पाइक। फरहान इन दिनों मालदीव में मना रहे हैं छुट्टियां। उन्होंने वहां से स्कूबा डाइविंग करते हुए अपना शानदार वीडियो किया शेयर। गुरमीत राम रहीम को 24 घंटे के सीक्रेट पैरोल पर 24 अक्टूबर को जेल से बाहर निकाला गया। पूरे हरियाणा में मात्र 4 लोगों को थी जानकारी। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर भी है शामिल। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिले की 78 विधानसभा सीटों और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। एसडीएम सदर ने भूमि विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया था आदेश। पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखा मकान का करा रही थी निर्माण। पीड़ित महिला के रोकने पर उठाकर महिला पुलिस ने की थप्पड़ों से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के संभल में बहजोई थाना के गांव खजरा खाकम में कुइया के मलबे में दबकर मामा और भांजे की हुई मौत। 2 असामयिक मौतों से गांव में मचा कोहराम। शाहजहांपुर से मिलावटी खाद्य तेल की खपत होने के लिए हरदोई आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर खाद्य एवं औषधि विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ए.के. पाठक व उनकी टीम ने छापेमारी कर मौके से पकड़ा। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 15,000 के इनामी बदमाश अकरम को गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से हुआ घायल। बस ड्राइवर को गश्त आने से स्कूली बस पलटी। एक बच्ची घायल, बाकी 19 बच्चियां बाल बाल बची।
लोकहा विधानसभा में आरपी मंडल सांसद झंझारपुर ने अपना मतदान दुर्गीपट्टी स्कूल पर करके जनता से अपील की, पहले मतदान फिर जलपान। बिहारीगंज विधानसभा के मुरलीगंज प्रखंड स्थित भलनी के बूथ संख्या 67 पर सुबह 7 बजे से लोगों की काफी संख्या में लाइन लगी हुई है। 1 घंटे विलंब से चालू हुआ मतदान, लोग हो रहे हैं परेशान। मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच थम नहीं रहा खूनी संघर्ष। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने जिले में 5 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस का दावा है कि तत्काल जांच कर अज्ञात आरोपियों का खुलासा कर घटना का किया जाएगा निवारण। यूपी के फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद के मोहल्ला दलवीर निवासी भाजपा नेता विजय कुमार गुप्ता ने शमशाबाद निवासी नदीम अहमद फारूकी सहित 500 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट कराई दर्ज, 18 लोगों को किया नामजद। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के आदेश पर आयोजित हुए किसानों की समस्याओं के निराकरण के कैंप में कोरोना प्रोटोकॉल तार नजर आया, सभी बिना मास्क के भीड़ में आए नजर। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर ही गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी, जिससे एक बार फिर पीलीभीत पुलिस आई सुर्खियों में। यूपी के सीतापुर में पैसे के लेन देन व जमीन जल्दी हथियाने के चलते इकलौते चाचा की बेरहम भतीजे ने दिन दहाड़े गांव के बीचों बीच फरसे से काट कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा हुआ मौके से फरार। फर्रुखाबाद जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान के लिए खरीदे गए 157 कंप्यूटर गायब। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने पर जांच के दिए गए थे आदेश, 1 माह बाद भी नहीं कोई सुनवाई। पंजाब सरकार ने 16 तारीख से कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने के दिए निर्देश, जिसके बाद बच्चों के चेहरे खिल गए हैं और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर प्रबंधक द्वारा पूरी कर ली गई हैं सारी तैयारियां। गदरपुर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शासन के आदेश से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें किसानों की कच्ची जमीनों को नियमितीकरण करने के लिए 1 वर्ष का समय बढ़ा दिया गया है। किसानों को कम कीमत में अपनी जमीन को नियमित कराने का देना होगा पैसा। गदरपुर के निकटवर्ती ग्राम महेशपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिले 10,000 के चेक आज ग्रामीणों को बांटे, जिसके लिए ग्रामीण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक रुद्रपुर राजकुमार ठुकराल का धन्यवाद करते हैं। यशवेंद्र सिंह ने धारूहेड़ा कस्बे का दौरा किया और राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आ रहे दूषित पानी का किया निरीक्षण। डीसी ने मौके पर ही कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दूषित पानी को रोकने के दिए निर्देश। हरियाणा के उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण देने का बिल विधानसभा में कल पास करके दिवाली से पहले युवाओं को तोहफा देने का किया है काम। स्थानीय युवाओं में है खुशी का माहौल। कोरोना महामारी के बीच सभी नियमों का पालन करते हुए रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए संपन्न। मतदान के बाद शाम को ही घोषित कर दिए गए नतीजे। यूपी के बांदा में एक अबोध बच्ची को बनाया गया हवस का शिकार। परिजनों द्वारा पुलिस को जानकारी दिए जाने पर संबंधित थाने के इंचार्ज न होने के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया है जिला महिला अस्पताल में। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 31 अक्टूबर की रात हुई डकैती को अंजाम देने वाले और डकैती प्लानिंग करने वाले 10 नौजवान युवकों को किया गया गिरफ्तार। 2 युवक चल रहे हैं फरार। अमृतसर के मजीठा रोड पर धागे की फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का सामान के साथ फैक्ट्री जलकर हुई राख। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। अमृतसर की गल्ला मंडी में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में किसानों के आने का मतलब है कि पंजाब की आवाम है उनके साथ। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में मिट्टी की पटाई कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक की उसके नीचे दबकर हुई मौत। युवक की जल्द होने वाली थी शादी। यूपी के पीलीभीत जिले के थाना माधो टांडा इलाके में गोमती उद्यम स्थल पर चल रहे रामायण में 6 साल की मासूम बच्ची रहस्यमय तरीके से हुई गायब। सुबह बच्ची का शव मिला गन्ने के खेत में। दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। प्रकाश पर्व पर मिट्टी के दियों व मूर्तियों की भारी खपत को देखते हुए अंबाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में कुम्हार अपने काम में दिन रात जुट गए हैं। यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया की चितौनी ग्राम सभा की बॉर्डरा स्थित विद्युत पावर हाउस की 4 दीवारी से सटा हुआ मंडई का अवशेष था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति की गले में तार के सहारे लटकता हुआ मिला शव। डीएलएड की द्वितीय सेमेस्टर की हो रही परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाने का मामला आया सामने। एडमिट कार्ड के पिछले हिस्से पर प्रश्नों के उत्तर लिखे पाकर हुई चर्चा। एलएलबी समेत संपूर्ण पीजी प्रवेश परीक्षा पर लखनऊ विश्वविद्यालय की मनमानी के खिलाफ छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन। प्रवेश समन्वयक को बर्खास्त करने की मांग। अनिल मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। यूपी के औरैया में वर्तमान समय में चल रही धान की खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी जिस महत्वपूर्ण विभाग के कंधे पर है, उसे जिम्मेदार विभाग के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के सरकारी दफ्तर के कैंपस में लगे शराब की बोतलों के ढेर।
यूपी के बुलंदशहर के ककोर थाने के सिकंदराबाद रोड पर बैंक ऑफ इंडिया एटीएम की मशीन काटकर करीब 12 लाख रुपए उड़ा ले गए चोर। पुलिस की लापरवाही से लूट को दिया गया अंजाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय से मानदेय नहीं मिल पाने से कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा ज्ञापन। उनका कहना है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार घोषणा की कि हम मानदेय को कुछ वृद्धि करेंगे, परंतु अभी तक नहीं किया कोई कार्रवाई। पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की कमेटी में किसी भी सिख को नहीं किया गया शामिल। एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने की निंदा। जैसलमेर की वर्तमान जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने जिला परिषद चुनाव के लिए वार्ड नंबर 3 से दाखिल किया नामांकन। इस बार भी कांग्रेस की तरफ से जिला प्रमुख की सशक्त दावेदार। यूपी के हाथरस में शराब एजेंट से लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,70,000 रुपए सहित 3 अवैध देशी तमंचा और अपाचे बाइक की बरामद। यूपी के मऊ जनपद में भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने नगर स्थित बहुचर्चित पैलेस प्लाजा को किया ध्वस्त। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े किए गए इंतजाम। यूपी के संभल में सड़क किनारे बने यात्री शेडनुमा बिल्डिंग में घुसी अनियंत्रित रोडवेज। आधा दर्जन सवारियां घायल, ट्रक को बचाने की कोशिश में हुई घटना। पंजाब के मोगा में किसानों ने लुधियाना फिरोजपुर रोड पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और कहा, अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगी न मानी तो संघर्ष होगा और तेज। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से लगे भीषण आग। पीड़ित ने कहा, एक तो कोरोना की मार थी, ऊपर से आग में सब कुछ जल गया। ऐसे में प्रशासन से मदद की आस।